हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट। पहला लेक्चर है, ज्वाइन करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं टॉपिक को। ओके, चलिए मैं सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले टॉपिक भी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन ये है कि एक ये बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। ट्वेल इसका ऐसे बना ले, आगे बना देते हैं। इसका वजन 15 किलो मान लिया, इसका वजन 20 है, इसका वजन 35 kg है। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ इन तीनों के वजन में डिफरेंस क्यों है। पहला क्वेश्चन ये है कि इन तीनों के वजन में डिफरेंस क्यों है। तो क्या आंसर है? बहुत सीधा सा आंसर है भाई, क्या? क्योंकि इनका वजन 15 है, 20 है, 35 है। बस सीधा सा आंसर है ना जी, ये इसका आंसर नहीं है। एक्चुअली में हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, जिसका भी मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट, उस मेजरमेंट का तरीका क्या होता है? उस मेजरमेंट का तरीका होता है किसी के साथ कंपैरिजन, कंपेयर करना। क्या कंपेयर कर रहे हैं? इनको आपस में नहीं जी, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं एक खास चीज़ के साथ। आप जानते हैं ये क्या है? एक छोटा सा मेजरिंग स्केल है। आप जानते हैं क्या कहते हैं इसे? राजू। मान लो एक बच्चा यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर आप 1 किलो के वजन रखना स्टार्ट करो, तो 1 किलो के कितने वजन चढ़ेंगे? 15। तो इसका वजन कितना हो गया? 15 kg। फिर दोबारा से दूसरे बच्चे के लिए इसी काम को करते हैं तो कितना होगा? उसके लिए वेट चढ़ेंगे यहाँ पर 20, तो उसका वजन कितना हो गया? 20 kg। ऐसे ही अगले वाले के साथ होगा। रीज़न क्या है कि IUPAC ने, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मेजर जो हमारा मेजरिंग डिपार्टमेंट है वर्ल्ड का, उसने मेजर करने के लिए एक स्केल डिसाइड किया हुआ है। वो स्केल कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन के बाद चीज़ों के मेजरमेंट की यूनिट डिसाइड करता है। उसी तरह से वहाँ पर एक मेजरमेंट डिपार्टमेंट में एलॉय का एक पीस रखा हुआ है। उस पीस का जो मास है दैट इज 1 kg, और उससे हमें कंपेयर करना पड़ता है। यानी कि दुनिया के जितने भी मास हैं वो सब यहीं से कंपेयर किए जाएंगे। यदि मैं कहता हूँ कि मेरा वजन 75 kg है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं 1 किलो का 75 kg हैवियर हूँ, 1 किलो से 75 गुना भारी हूँ। पहली बात। अब यहाँ पर यदि वीडियो समझ में आए दोबारा रुक के दोबारा देख लेना, वर्ड समझ में आ जाएंगे। फिर से देखिए, इसको इरेज किया। अब दोबारा से क्वेश्चन है, यदि हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन से ही मिलेंगे। फिर से क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, चलो मैटर है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? मैटर पढ़ते हो। और मैटर के लिए मुझे एक काम करना है, मेजरमेंट। मैटर को मेजरमेंट करना है। और मैटर की तो आप जानते हो कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। या तो हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे, या हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, या हम गैस के बारे में बात करेंगे। भाई आगे पीछे लिखने से फर्क तो पड़ता नहीं है, बात तो वही है, चाहे सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो। अब मैं फिर से क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने, भाई व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ये बताओ कि भारत में ऐसे कितने लोग पाए जाते हैं, और वो भी ये बताना है आंसर इन किलोग्राम। भारत में कितने लोग हैं जो किलोग्राम में पाए जाते हैं? पहला आंसर। हाँ भाई, आंसर आ गया? कुछ पॉसिबल ही नहीं, देख के दिखाओ। चलो आप नंबर काउंट करना चाह रहे हो, मैं दोबारा से देखता हूँ। मेरे पास ये बोरी है, इस बोरी में मस्टर्ड के सीड भरे हुए हैं, और आपको इसका नंबर बताना है। काउंट द नंबर जल्दी से। मुझे मालूम है आप क्या करोगे, बहुत सारे नंबर बोलना है, स्टार्ट कर दोगे। ऑब्वियसली नहीं काउंटेबल भाई, यही बताना चाह रहा हूँ। चलो ये भी काउंट नहीं कर सकते, फिर से काउंट करो। ये क्या है? दैट इज अ बकेट, और इस बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है। आपको काउंट ये करना है क्या, कि इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। काउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप नहीं काउंट कर सकते, लगा के देख लो, सर्च लगा लो, आ जाओ, पार्टी वार्टी करवा देंगे। ये काउंटेबल नहीं है। रीजन कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर पैरामीटर नहीं दिया गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत की पॉपुलेशन कितना नंबर है नंबर में, तो आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। सब मस्टर्ड के सीड्स में यदि आपसे पूछूं कि कितने किलो नंबर सीड्स हैं, कितना सीड्स बोरी के अंदर है,
केजी में पूछूं तो आप आंसर दे पाएंगे। बाल्टी में पूछता हूँ कि बाल्टी में कितना लीटर पानी है तो आप आंसर दे पाएंगे। यदि मैं आपसे गलत क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हम बात करते हैं, अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, स्टॉप करो वीडियो और थोड़ा सा देखो, दोबारा से रिकॉल करो अपनी चीज़ों को, मैं आप बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैंने कहा केमिस्ट्री में मुझे क्या करना है, फिर से मेजरमेंट करना है। और केमिस्ट्री में मेजरमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। किस चीज़ को मेज़र करना है, मैटर को मेज़र करना है। मैटर कैसे मेज़र करना है, मैटर को या तो मुझे नंबर के टर्म में मेज़र करना है, मैटर को या तो मुझे लीटर के टर्म में मेज़र करना है, या मैटर को मुझे किसके टर्म में मेज़र करना है, वॉल्यूम किलोग्राम के टर्म में मेज़र करना है, या ग्राम के टर्म में मेज़र करना है। ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं ग्राम लिखूं। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि व्हाट इज एन मोल, एक मोल क्या है। तो मोल क्या है, मोल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोल क्या है, मेजरिंग स्केल, या तो आप स्केल ही लिख लो खाली। मोल क्या है, स्केल, SCALE स्केल। स्केल मतलब मेजरमेंट, क्या मेजर करते हो, जैसे आपने बचपन से रटा हुआ था 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यही पढ़ते हो आप। ओके, 1 मीटर बराबर क्या याद करते हो, 100 सेंटीमीटर। तो भैया ऐसे दो बातें और याद कर लो। क्या याद करना है आपको, आपको याद करना है कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, सीधा से याद करना है और कुछ नहीं। 1 मोल बराबर क्या याद करना है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, और कुछ नहीं बस। और क्या याद करना है, 1 मोल बराबर 1 GAM और GMM। हाँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो भी नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाओ। 1 GAM क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप इसे एटॉमिक मास लिख लो खाली, और एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दो इन ग्राम। दूसरा 1 GMM हो जाए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसे क्या करिए, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसे भी क्या करो, ग्राम में लिख लो खाली, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, आपको फुल फॉर्म बता दूं, GM का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम GMM का मतलब हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आप कहोगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बस इतना से 3 छोटी छोटी बातें आपने याद कर ली तो आपको मोल कॉन्सेप्ट का ये मानिए 90% याद हो गया। याद क्या करना है यार, स्केल ही तो पढ़ रहे हैं। 1 किलो इतना, मोल इतना, 1 मोल इतना, इतना कितना है दिख रहा है साउंड में। 1 मोल बराबर 1 GM या GMM। अब दोबारा से छोटे से एग्जाम्पल के साथ रीड करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। क्या है देखो, यदि हम दोबारा से चलते हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। हमने कहा 1 मोल किसका, कुछ भी बता दो, कार्बन ले लेते हैं। तो 1 मोल कार्बन क्या, 1 मोल कार्बन का मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स। क्योंकि कार्बन तो एटम्स का बना हुआ है। 1 मोल बराबर, 1 मोल कार्बन बराबर 12 ग्राम कार्बन। यदि कहीं कार्बन 12 ग्राम रखा हुआ है, दैट इज सिमिलर टू 1 मोल। पॉइंट ले जाते, क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 GM के बराबर होता है 1 मोल, और सामने क्या दे रखा है, 1 GM बराबर किसके होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है। तो इतना छोटी सी बात है, फिर से देख लो ध्यान से। 1 मोल किसका, कोई भी पार्टिकल उठा लो, आपने कहा O2, तो मुझे अच्छी तरह से पता है 1 मोल बराबर हमेशा फिक्स है 6.022 10⁻23, दैट इज द मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा। 1 मोल O2 बराबर हमेशा 22.4 लीटर होगा। फिर 1 मोल O2 बराबर कितना होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इज अ एटम तो है नहीं भैया, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो इसका मास किसके बराबर होगा, 32 ग्राम के बराबर होगा। तो ये छोटी सी बात है जो मोल कॉन्सेप्ट में समझाई जाती है। अब मोल कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से पढ़ के देखते हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, पहले तो इतना आप इरेज करो, फटाफट लिख लो। देखो मैंने तो साफ कर दिया, तुम पॉज करके लिख लेना, लिखना चाहो तो।
वैसे आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ उन्हें पहले ऐसे याद हो जाता है, एक बार में सब देख लेते हैं, पक्का याद कर लेते हैं। ऐसा मत करना, लिख लेना, आप रिवाइंड करके लिख सकते हो, पीछे जाके लिख सकते हो। हाँ जी, अब वापस आ जाए। हमने कहा एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमने कहा ये क्या है भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दिख तो रहा है ना। मान लो एक बस है, ये क्या है, बस है, और बस में कुछ ये सीट्स है। अब ऐसी सीट आदमी के ऊपर आदमी तो बैठेगा नहीं, पहिए दो ही दिख रहे हैं, दो पीछे होंगे। हाँ जी, ड्राइवर के साथ इस बस की सीट का जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स विद द ड्राइवर सीट, इसके अंदर 6.022 10⁻23 है। बस का नाम क्या है? बस का नाम है मोला एक्सप्रेस, और इसके अंदर कितनी सीट है? 6.022 10⁻23 सीट्स। अब और इस बस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर है मात्र। ये बताओ, बस का वॉल्यूम सुबह ज़्यादा होगा कि शाम को ज़्यादा होगा? भाई बस तो बस है, वॉल्यूम तो हमेशा एक जैसे ही रहेगा, ना तो लेंथ बदलेगी, ना ब्रेड्थ बदलेगी, ना हाइट बदलेगी। हाँ जी, अब वापस आते हैं। अब इसमें करना क्या है हमको? इस बस में क्या बिठा रहे हैं? इस बस में बस का नाम क्या है? बोल, कौन सवार हो गए? इस बस में सवार हुए हाइड्रोजन। चलो तुम्हारे सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। पहले ये बताओ, ये इस बस में फर्स्ट क्लास के बच्चे बैठे तो कितने बैठेंगे? आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि सीट ही इतनी है। इस बस में फिफ्थ क्लास के बच्चे बैठे तो कितने बैठेंगे? तो भी इतने बैठेंगे, वॉल्यूम यही रहेगा, कमरा थोड़ा बदल जाएगा। बस में 11th और 12th के तुम्हारी तरह खुरापाती बच्चे बैठे तो कितने बैठेंगे? इतने ही बैठेंगे, क्योंकि बस का नंबर तो बस के अंदर वॉल्यूम भी फिक्स है और सीट का नंबर भी फिक्स है। अब हमने कहा चलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलते हैं। इस बस में कौन बैठ रहा है? इस बस में भाई साहब, इस बस में आके बैठ गए ऑक्सीजन। कितने बैठेंगे? बस के अंदर सीट कितनी है? इतनी, 10⁻23। अब ये O2 है तो हम इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स। बस का वॉल्यूम कितना होगा? बस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। इतने पार्टिकल हैं, इतनी जगह घेरी होगी, पूरी बस घेर रखी है, और इसका वजन होगा मात्र 32 ग्राम। 32 क्यों होगा? पहचान लिया होगा। सेम कंडीशन, हमने कहा 1 मोल। 1 मोल किसका है? सोडियम का है। तो कितने बैठेंगे? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है ना जी साहब। अब ये एटम है, मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे? तो एटम हो जाएंगे, एटम्स होंगे इतने। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम नहीं बता सकते, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं बताएंगे। वॉल्यूम किसका बताएंगे? सिर्फ गैस का। और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो इसका वजन कितना होगा? इतना होगा। हमने कहा 1 मोल। नाइट्रोजन है N2, तो कितने बैठेंगे? 6.022 10⁻23। हाँ जी, आगे क्या लिखना है इसमें? मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे लिए क्या है? गैस है, तो गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होगा, और इसका वजन हो जाएगा 28 ग्राम। सेम कंडीशन, कुछ बड़े पार्टिकल ले लेते हैं, थोड़े से बड़े पार्टिकल है, ज़्यादा बड़े पार्टिकल नहीं है। हमने कहा आप कौन बैठ गए इसमें भाई साहब? 1 मोल H2SO4, तो इसका वजन कितना होगा? अब इसका वजन हो जाएगा 98 ग्राम, और इसमें जो पार्टिकल्स का नंबर होगा वो 6.022 10⁻23 होगा एटम्स। भाई बस इतना याद रखिएगा, एटम्स नहीं, मैं गलत लिख गया, एटम्स की जगह सही वर्ड कौन सा? दैट इज द मॉलिक्यूल्स। अब आपको करना क्या है? छोटी सी बात में फिर ध्यान रखनी है कि 1 मोल होता क्या है, वो आपको याद हो गया होगा। हाँ जी, गैसों के लिए वॉल्यूम यूज करना है, गैसेज है वॉल्यूम, और कंडीशन फिक्स रखनी है, कंडीशन पढ़नी है STP पर। मोल कॉन्सेप्ट हमेशा गैस, जब 22.4 लीटर लेते हैं तो कितना वॉल्यूम लगाते हैं, आप कितना कंडीशन रखते हैं? STP रखते हैं। तो पहली बात ये समझ में आना चाहिए सबको। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा याद कीजिए उस चीज़ को, थोड़ा दोबारा वीडियो जाकर देखेंगे तो वही कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर होगा। बस एक लास्ट एक छोटी सी बात और देखनी है। अब हम इसको पढ़ें कि वास्तविकता में मूल कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ रहे थे। तो जैसा कि अभी मैंने लिखा कि क्या होता है मूल कॉन्सेप्ट, फिर से देखिए आप। हाँ जी, तो अब दोबारा से सब चीज़ें कंपेयर करते हैं। हमने कहा 1 मोल, किसका 1 मोल? कोई भी हो सकता है। 1 मोल हमेशा कितने के बराबर होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा। 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 10⁻23 के बराबर होता है, पार्टिकल्स के बराबर होता है। और ये एटॉमिक मास
इन ग्राम के बराबर होता है। एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए था। अब इसको हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के साथ। हमने कहा 1 मोल किसका, ओ का, तो 1 मोल ओ बराबर 22.4 लीटर ऑक्सीजन, 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 एटम्स, 1 मोल बराबर कितना हो गया यहाँ पर 16 ग्राम हो गया। देखिए कितनी आसान सी बात है। ऐसे ही 1 मोल किसका, हाइड्रोजन का, वॉल्यूम सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा, और यहाँ पर 16 की जगह वजन मात्रा कितना आएगा, 1 ग्राम। हमने कहा 1 मोल NH3 कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, नंबर फिर से वही 6.022 10⁻23 रहेगा, पर यहाँ वर्ड कौन सा आएगा, मॉलिक्यूल्स, और ये वजन आ जाएगा 17 ग्राम। जैसा कि हमने बस का नाम दिया था, हम मोल एक्सप्रेस में घूम रहे थे। मोल एक्सप्रेस एक जैसी रहेगी, वॉल्यूम उसका कहीं कोई बदलेगा नहीं, नंबर ऑफ सीट फिक्स है मोल कॉन्सेप्ट में, मोल एक्सप्रेस में, और यहाँ पर बस वजन बदलेगा। वजन किस बात पे डिपेंड करता है, जैसे पैसेंजर बैठे हैं वैसा ही तो वजन होगा ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। अब रही बात इसको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, उनको लगाएं और देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। जैसे कि मोल बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, वेट, किसका वेट, वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दे रखा हो उसका वजन आप ग्राम में लिखिए, और डिवाइडेड बाय किससे कर दीजिए, मोलर मास। मोलर मास का मतलब आप सिंपल वर्ड में बिल्कुल पढ़ें, तो एटम है तो आप यूज़ करें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो आप यूज़ करें मॉलिक्यूलर मास, पहला कंडीशन। दूसरा, कोई भी वॉल्यूम दे रखा हो उस वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। क्यों करिए, आंसर आपको ऊपर दे जा चुका है। 1 मोल 22.4 लीटर होता है, यदि आधा मोल हो तो बेटा वॉल्यूम 11.2 लीटर हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, एनी नंबर that should be divided by 6.022 10⁻23। अब उस नंबर को इससे डिवाइड करो तो कन्फर्मली यू गेट द मोल्स। इज इट क्लियर? ओके, नोट करिए, और नोट करने के बाद इस फॉर्मूले को कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, एक दो छोटे से एग्जांपल देते हैं, फिर किसी आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पहले एग्जांपल के साथ इसे रीड कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप उसे क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर ना कर पाएं। देखिए हमने कहा 12 ग्राम ऑफ, किसके ले लें, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फाइंड मोल। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कैसे, तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास। मोल का कितना वेट दे रखा है, वेट दे रखा है 12 ग्राम, डिवाइड बाई 32 कर दीजिए। 32 क्यों किया, कि O2 का जो फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इसका एटॉमिक मास तो आएगा नहीं, आएगा क्या, मॉलिक्यूलर मास, जो कि 32 होगा। सॉल्व कर लेंगे, आगे आप अपने आप देखिए। ऐसे ही मैंने दोबारा से क्वेश्चन प्रोवाइड किया, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया है, तो आपको क्या लगाना है, मोल बराबर गिवन क्या, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना गिवन है, 11.2, डिवाइड बाय कितना, 22.4। क्या आंसर आया, सबको समझ में आ रहा होगा यार, क्या आ गया, 0.5 मोल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया, तीसरा 3 पॉइंट, क्या, चलो अगला हट जाते हैं। हमने कहा 6.022 10⁻26 एटम्स ऑफ सोडियम, फाइंड मोल। तो कैसे करना है, फाइंड क्या करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। तो बेटा फाइंड करने हैं मोल, तो कैसे, बड़े आसान है। मोल बराबर क्या लिखा था, नंबर, डिवाइडेड बाय क्या, 6.022 10⁻23,
अब नंबर क्या दिया है आपको? आपको दिया है 6.022 10⁻26 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23। कट गया। 26 से 23 से कितना बचा? 10⁻3 मोल, इतना बचा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, मोल में कुछ होता ही नहीं है। एक छोटा सा वर्ड और देखो, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे दिया क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 3 ग्राम डायमंड फाइंड मोल। हाँ जी, 3 ग्राम का डायमंड है, मोल निकालने हैं। इतना तो पता होगा, डायमंड मतलब कार्बन होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो सीधा सा क्वेश्चन है, मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? वेट है 3 डिवाइड बाई कर दिया 12, क्या आंसर आ गया? 1/4, यानी कि 0.25 मोल। ऐसे ही हो गया ना। कितना आसान होता है मोल, पता नहीं क्यों कहते हैं मोल कठिन होता है। अच्छा अब शॉर्टकट बना लेते हैं छोटा सा, क्या? बार बार लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते। तो याद रखना है सबको, मोल बराबर आपको लिखना है वेट जो ग्राम में होना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम 22.4, नंबर डिवाइड बाय कितना? आपको याद हो गया होगा यार, 6.022 10⁻23। ओके बच्चों, आज की क्लास को बस इतना यहीं पर रोकते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चों।